हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड 50 प्रश्न लेके आ चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। जिस तरह से एग्जामिनर एग्जाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रखता है उसी के अनुसार लेके आ चुके हैं। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध। क्या दिया गया है? प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध का समय बंगाल का नवाब जो था वो कौन था? तो कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछ दिया प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 जून 1757 का हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को हुआ था। और बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी और 1757। अगला प्रश्न दिया गया है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? गंगा की, पद्मा की, हुगली की या फिर सुनवर्णा नदी की? तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी की। किसकी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोकक जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो गोकक जलप्रपात जो है वो झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है उसी को लेकर आया, जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछा, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा है। क्या पूछा है कि पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो लोकटक झील होगा, चिल्का झील होगा, या सांभर या फिर कैमूर झील होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा लोकटक। क्या हो जाएगा? लोकटक झील। पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो पूछा है वो लोकटक होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोनार झील। लोनार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो स्थित है वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, थीन बांध। थीन बांध किस नदी पर बना है? थीन बांध जो है वो किस नदी पे बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी पे। थीन बांध जो है वो किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। और रावी नदी जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थीन बांध किस नदी पे है? तो रावी नदी पे। अगला प्रश्न दिया गया है, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? महानदी, बेतवा नदी, कावेरी या फिर कृष्णा नदी? तो नागार्जुन सागर बांध जो बना है वो कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस नदी? तो कृष्णा नदी। अगला प्रश्न दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो रिहंद नदी पे। किस नदी पे? रिहंद नदी पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर में है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो असम में है, जो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ है? तो असम में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
एक राजस्थान से पूछता है रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन याद रखना, रणथंभौर भी पूछता है बहुत अधिक क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी स्थल, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश में पड़ता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आकार जो था हड़प्पा सभ्यता का वो किस प्रकार का दिखता था, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या त्रिभुजाकार। तो राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। इस तरह के किस तरह के, इस तरह के शेप में दिखता था, तो त्रिभुजाकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत को साक्ष्य जो है कहाँ मिला, रोपन, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में मिला था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो है वो किस स्थान से मिला था। तो सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण मिला था भी कालीबंगा से। कहाँ से मिला था, कालीबंगा से ही मिला था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, सिंध, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंध। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा स्थित है, कालीबंगा, रोपन या फिर बानवली या फिर लोथल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो लोथल। लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा चिनाब नदी, किस नदी के, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो है पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु या फिर रावी नदी। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर होगा सतलज नदी। किस नदी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा के मिट्टी का जो बर्तन बना हुआ था उसे रंगने के लिए किस रंग का उपयोग किया गया था। तो लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का, यानी गेरुआ उसी को बोलता है। तो लाल रंग का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पावासी, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा धातु, किस धातु से, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा के काल का तांबे, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ था, रोपन, राखीगढ़ी, दैमाबाद या फिर कुणाल। तो कहाँ हुआ था, तो हुआ था दैमाबाद में। कहाँ हुआ था, तो प्राप्त दैमाबाद में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस मुगल सम्राट ने, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी का जो है अपनी राजधानी बनाया था। तो अकबर बनाया था। कौन बनाया था, अकबर बनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अगला प्रश्न दिया गया है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क जो था वो किस वंश से संबंधित था? चोल वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश या फिर मौर्य वंश? तो कनिष्क जो था वो किस वंश से था? तो कुषाण क्या था? कुषाण वंश से था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौर्य मौर्य वंश से कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर याद रखना, स्थापना क्या था? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन साम वेद में किससे है? साम वेद में। याद रखना, स से संगीत और स से साम वेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? साम वेद। सबसे प्राचीन वेद भी यहाँ से पूछता है, तो सबसे प्राचीन क्या हो जाएगा? प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद मार देना है। राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो पुराना और प्राचीन एक ही को कहते हैं। अभी आगे बताए हैं सबसे प्राचीन, तो प्राचीन या पुराना पूछे तो ऋग्वेद ही होगा। क्या होगा? ऋग्वेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर। अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन जो है वो कहाँ दिए थे? कपिलवस्तु, बोधगया, पाटलिपुत्र या सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक क्या हो जाएगा? राइट आंसर पतंजलि। योग यानी बाबा रामदेव योगा कराते हैं, वो पतंजलि से संबंधित है, ऐसे याद रखना। तो योग दर्शन पतंजलि। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नंद वंश की अंतिम शासक जो है वो कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक? तो घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। इससे चंद्रगुप्त हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी जो है वो किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध या फिर माओ त्से तुंग को? तो एशिया की रोशनी जो कहा जाता है वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 24 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? अनीता देसाई, बेनजीर भुट्टो, अरुंधति राय या फिर मेघा पाटकर? तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका होगा बेनजीर भुट्टो। कौन होगा? बेनजीर भुट्टो
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द श्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका चेतन भगत। कौन है? तो चेतन भगत है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? टू लाइफ्स पुस्तक जो है किस भारतीय लेखक ने लिखी है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विक्रम सेठ भारतीय लेखक थे जो टू लाइफ्स पुस्तक लिखे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, जिसे पत्रकार कहते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र में, किससे? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्मल बोरलॉग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न दिया गया है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया? जो कोच को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों के यानी गुरुजी जो होते हैं खिलाड़ी के, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया है? तो 1885 से। कब से देना शुरू किया गया है? तो 1885 से देना शुरू किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक, किससे? जिसे अंग्रेजी में जेवलन थ्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवलन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मनप्रीत सिंह संबंधित किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। किससे है? तो हॉकी से है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो पोलो से। किससे है? पोलो से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ दे पोलो खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है एक टीम में वो 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? किनन स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, कोलकाता, कटक या फिर रायपुर? तो किनन स्टेडियम जो स्थित है वो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। किसे करता है? यकृत को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
बेरी रोग जिसे विटामिन बी की कमी से होता है, उसे थायमिन की कमी से भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरी रोग। अच्छा, रिकेट्स बीमारी जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो रिकेट्स बीमारी जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स होता है, बच्चों में होता है, हड्डियों में होता है, ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, थायमिन की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी रोग। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 20। कितना होगा? 20 हो जाएगा। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फिर अमीनो एसिड। तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द का प्रतिपादन यानी खोज किसने किया? मेंडल, फंक, पास्चर या फिर लेनेक। तो विटामिन शब्द का खोज जो है वो कौन किया? तो फंक किया। कौन किया है? फंक किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।